हाँ जी, पिछले पार्ट में हमने पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो पिछला पार्ट में हमने एल्गोरिदम पढ़ा था कि एल्गोरिदम क्या है, और लेमा पढ़ा था कि लेमा क्या है। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है, ये दो चीज़ें नहीं पता है, तो आप प्लीज़ जाके पार्ट 2 देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, इस वाले पार्ट में हम लोगों को यूक्लिड का भाग लेमा या फिर भाग एल्गोरिदम पढ़ना है। ये बेसिकली कुछ है नहीं, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। भाग तो पहले भी लोग करते थे, लेकिन इसने कुछ नए चीज़ ऑब्जर्व किया और उसी को इसने अपने एक स्टेटमेंट के रूप में, अपने कथन के रूप में प्रस्तुत किया। ये कहता क्या है, इसने कहा कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय q और r प्राप्त होते हैं कि, ऐसे अद्वितीय q और r प्राप्त होते हैं कि a = bq + r होता है। यही है यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बोले हैं वो चीज़ है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक, अद्वितीय पूर्णांक q और r, अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं कि a जो होगा bq + r हो जाएगा। a क्या होगा, a जो होगा bq + r के लिए क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट हो जाए मतलब कि वेरीफाई कर जाए। ये चीज़ है। ये चीज़ है क्या, अभी तक हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ नहीं पाए कि हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक आध दो को भाग बना लेते हैं। और इसमें एक और स्टेटमेंट था कि r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन इस b से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये हम क्या लिख रहे हैं, इस चीज़ को अभी आपको क्लियर कर देते हैं। ये स्टेटमेंट समझ में आया? पहले इसको याद करना है कि यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड का भाग लेमा या फिर भाग एल्गोरिदम यही है। यूक्लिड ने यही बात कहा था कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और वो इस प्रकार हों कि उसके लिए दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार प्राप्त होता है q और r कि a = bq + r हो जाता है, जहाँ r का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। पिछला क्लास याद कीजिए, पिछला क्लास याद कीजिए, पार्ट 2 में हमने आपको एक फॉर्मूला लिख के बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। याद है? ठीक है, याद है, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा 2, 4, 5 को भाग बनाते हैं। यहाँ याद रखना है कि जो r होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। यह भी यह एक इसका क्या है, कंडीशन है। क्या है, एक कंडीशन है। और दूसरा नंबर बात यह है कि a और b धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या फिर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम 2 से 3 को भाग करते हैं, फिर 2 से 4 को भाग करते हैं। ठीक है, 3 से 3 को भाग करते हैं और 2 से 2 को भी भाग कर दीजिए, 2 से 2 को भी भाग कर दीजिए, 2 से 3 को, 3 से 3 को भाग कीजिए, 3 से 4 को भाग कीजिए और 3 से 5 को भाग कीजिए। अच्छा, 4 से 5 को भाग कीजिए, 4 से 6 को भाग कीजिए, 4 से 7 को भाग कीजिए और 4 से 8 को भाग कीजिए। हम जब इतना भाग कर लेंगे तो कुछ चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, पहले बता देते हैं कि बीच में वाला भाज्य होता है, ये वाला क्या होता है, भाज्य होता है। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं,
जो यहाँ आता है वो भागफल होता है, जो नीचे आता है वो शेषफल होता है। इतना चीज़ क्लियर है। 2 एकम 2, 2 इकाई 2 हो गया, एक कट के आ गया 0। फिर 2 से 3 को भाग करेंगे तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 घट के आ गया 1। फिर 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4 कट के आ गया 0। आप क्या देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 2 से फिर 5 को भाग कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 बच गया 1। तो शेषफल 0 1 0 1 मतलब क्या है? हाई भाज्य है, ई भाजक है, ई भाज्य है, भाजक है, 4 भाज्य है, 2 भाजक है, 5 भाज्य है, 2 भाजक है। अभी इतना समझे। आप देख क्या रहे हैं कि ये जो भाजक है, यह भाजक है, इस भाजक से शेषफल हमेशा कम आ रहा है। क्या रहा है? कम आ रहा है। देखिए ध्यान से, यह भाजक कितना है? 2 है। भाजक कितना है? 2 है, और 2 से कम 1 0 हुआ कि नहीं? भाजक 2 है, यहाँ पे कितना हो गया? 1। भाजक 2 है 0, भाजक 2 है, शेषफल 1। मतलब भाजक से बड़ा अभी तक आपको शेषफल आया है? नहीं आया। 3 एकम 3 कट गया, भागफल शेषफल 0। 3 एकम 3 कट गया, 3 इकाई 3, 1 बच गया। 3 से 5 को 3 इकाई 3 कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, फिर 3 से अगर 6 को काटिएगा तो 3 दूनी के 6। क्या देख रहे हैं? शेषफल 0 1 2, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि इस भाजक से शेषफल बड़ा हो ही नहीं रहा है। इस भाजक से शेषफल बड़ा नहीं हो रहा है। 4 वाला में भी यही होगा। 4 एकम 4, 1 बच गया। 4 एकम 4, 2 बच गया। 4 एकम 4, 3 बच गया। हाँ, अगर 4 से 8 को काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 0 आ गया। तो कितना शेषफल आ रहा है? 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो 4 से किसी भी संख्या को आप भाग करते हैं तो शेषफल कितना कितना आ सकता है? 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब आप कुछ दिमाग लगा रहे हैं। यही ये चीज़ कहा है कि जो ये आर है, यह आर क्या है? शेषफल है। आर क्या है? शेषफल है। और ये बी जो है, ये क्या है? भाजक है। बी क्या है? भाजक है। यह शेषफल जो है इस भाजक से हमेशा कम होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 से कम होगा। 0 से बड़ा होगा, नहीं तो भाजक से कम होगा। जैसे कि इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका भाजक 2 है, तो इसका शेषफल या तो 0 आ जा रहा है, नहीं तो 1 आ रहा है। 3 वाले केस में क्या होगा? अगर किसी संख्या से हम 3 को किसी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? या तो शेषफल 0 हो जाएगा, नहीं तो शेषफल 1 2 3 होगा। 1 2 ही होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। यही इस कहानी का मतलब है। तो इसका क्या मतलब है? हम देख रहे हैं कि यहाँ भाजक है, यहाँ शेषफल है, तो ई क्या है? यह भागफल है। तो इस चीज़ को जो हम लिखे थे पिछला वाला वीडियो में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल, तो हम बताए थे ना आपको कि हम जो चीज़ पढ़े हुए हैं उसी को फैंसी तरीके से पढ़ना ही ये यूक्लिड एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड का भाग लेमा है। ठीक है, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही चीज़ ये लिखता है। ये जो है ना, यही लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल है। अगर यही a बराबर बी क्यू लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? पिछले क्लास में बताया था कि a बराबर बी क्यू लिखा हुआ का मतलब है कि यहाँ पर शेषफल 0 है, और शेषफल 0 होने का मतलब अभी समझें कि पूरा पूरा कट जा रहा था। तो मतलब ये होता है कि a जो है b से क्या हो जाता है? पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। यानी कि b जो है ना, a का क्या है? भाजक है, और a b का क्या है? गुणज है। पिछला क्लास याद नहीं है आपको? तो बड़ा बुरा बात है। तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा यही कहता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का वैल्यू 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। यहाँ a जो है, a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक है, q बराबर कंची है? भागफल है, और r बराबर शेषफल है। इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए। यही है यूक्लिड का भाग लेमा। यही क्या कहलाता है? यूक्लिड का भाग लेमा कहलाता है। अब इस चीज में आप कुछ चीज क्या होगा, आप जैसे कि नोट डाउन कर सकते हैं। नोट में आप बना सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं
कि शेषफल भाजक से हमेशा कम होता है। अभी देखे हैं ना कि जब 2 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 0 या 1 आ रहा है, जब 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, 0, 1 या 2 आएगा। जब 4 से भाग करेंगे किसी संख्या को तो शेषफल कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। अगर 5 से किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो उसका भागफल शेषफल कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 या 5 से अधिक नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया पहला कि भाजक जो होता है ना, भाजक जो होता है हमेशा बड़ा होता है किससे, शेषफल से, यानी कि शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे, भागफल से। दूसरा चीज आप ये भी देख रहे होंगे कि जब हम भाग करते हैं तो यह Q और R, यानी कि यह जो भागफल और शेषफल आता है वह यूनिक नंबर आता है, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। जैसे अगर हम 8 में 3 से भाग करते हैं तो यहाँ और यहाँ जो नंबर आएगा एकदम यूनिक नंबर ही आएगा, आप दूसरा कुछ नंबर नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 ही लिखना होगा, यहाँ 6 तो लिखा था, यहाँ 8 में से 6 गया 2, मतलब कि यह जो R आया यहाँ 2 ही होगा, 3 नहीं होगा, और यह जो 2 आया यहाँ भी 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। अद्वितीय कहने का मतलब है कि दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय कहने का मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। एक और एग्जांपल लिखते हैं कि अगर हम 21 को 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 चौका 20 ही लगाएंगे और यहाँ शेषफल 1 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ रहा है। अगर दूसरा कुछ आ रहा है मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गलती कर रहा है। यही कहता है यूक्लिड का भागलेमा कि यह अद्वितीय चीज़ है, यूनिक चीज़ है, इसको छोड़ के दूसरा कुछ आप यहाँ पे लिख ही नहीं सकते हैं, और इसको छोड़ के दूसरा कुछ आप यहाँ पे लिख ही नहीं सकते हैं जब 5 से 21 को भाग करते हैं तो दूसरा पहला पॉइंट तो हो गया कि भाजक जो है शेषफल से बड़ा होगा, यानी कि शेषफल भाजक से कम होगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि Q और R, Q से क्या हम डिनोट कर रहे हैं, भागफल, और R से क्या डिनोट कर रहे हैं, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। और तीसरा पॉइंट आप कहिएगा कि सर या भाग लेमा बताएं हमको या भाग एल्गोरिदम बताएं, तो आपको बता दें कि यूक्लिड का भाग लेमा या फिर यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम दोनों एक के चीज़ होता है। आपको कहे कि यूक्लिड का भाग लेमा क्या है तो वही चीज़ लिखिएगा जो हम आपको लिख के बताए थे, या फिर PDF में भी मिलेगा। और या भी क्वेश्चन ये कहे कि यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम क्या है तो वही लिखिएगा कि किसी 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। या फिर यूक्लिड का भाग लेमा लिखने के लिए कहे तब भी वही बात लिखेंगे, मतलब कि दोनों चीज़ क्या है, प्रायः सेम ही है। तो चलिए ये हम आपको बता दिए यूक्लिड का भाग लेमा। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस प्रोसेस का यूज करके कैसे हम लोग महत्तम निकालना सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को बाकी बच्चों के साथ में भी शेयर कर दीजिए।